Welcome to AS Softech, वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी। आज हम फिर से आपके सामने एक नया सॉफ्टवेयर लेकर आया है, स्टेज वाला सॉफ्टवेयर, मतलब स्टेज प्लान और ऑटो पुल प्लान। दूसरे ऑटो पुल और दूसरे स्टेज प्लान के से ये थोड़ा डिफरेंट है। इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मूवियस लूप के कॉन्सेप्ट में है। मतलब इसमें टोटल 8 स्टेज का प्लान है। ओके, 8 स्टेज के प्लान के अंदर क्या है, जो हर लेवल पे, मतलब हर स्टेज पे आपको 2 लेवल कंप्लीट करना होगा। मतलब आपको आपका लेवल 1 के अंदर 2 मेंबर और लेवल 2 के अंदर 4 मेंबर कंप्लीट होना चाहिए, तब जाकर आपका स्टेज कंप्लीट होगा, मतलब स्टेज 1 कंप्लीट होगा। स्टेज 1 कंप्लीट होने के साथ साथ आपका एक री एंट्री आईडी और एक जनरेट हो जाएगा स्टेज 1 के अंदर। ठीक है, तो पहले हम एडमिन का सेटिंग्स वाला ऑप्शन देख लेते हैं। एडमिन को लॉगिन कर लेते। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड आ जाता है। डैशबोर्ड में एज यूजुअल दूसरे सॉफ्टवेयर में जो फीचर्स है, सेम फीचर इसमें भी है। तो देख लेते हैं सेटिंग्स वाला ऑप्शन, स्टेज। इसको आप पूल के भी नाम पे दे सकते हो और स्टेज के भी नाम पे दे सकते हो, और क्लब 1 क्लब 2 करके 8 क्लब मेंशन भी कर सकते हो। इसमें क्या है, हर स्टेज में 2 लेवल तक है, मतलब लेवल 1 में 2, उसके बाद 4, लेवल 2 में 4 मेंबर होना चाहिए। स्टेज 1 का आपका एंट्री $25 से। अभी स्टेज 1 में जब आपके नीचे 2 मेंबर और लेवल 2 में 4 मेंबर, टोटल 6 मेंबर हो जाएगा, तो आपका स्टेज 1 कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के साथ साथ क्या होगा, आपको $80 मिल जाएगा। $80 मिलने के साथ साथ आपसे $25 डिडक्ट हो जाएगा री एंट्री के लिए, मतलब सेम स्टेज में री एंट्री के लिए $25 डिडक्ट होगा, और दूसरे स्टेज में जाने के लिए $50 भी डिडक्ट हो जाएगा। बाकी जो अमाउंट रहेगा वो आपके पास रहेगा। अभी स्टेज 2 में आपने एंट्री ले लिया। स्टेज 2 कंप्लीट होने के लिए फिर से स्टेज 2 में आपके लेवल 1 में 2 मेंबर, लेवल 2 में 4 मेंबर होना चाहिए, तब जाकर आपका स्टेज 2 कंप्लीट होगा और आपको $200 मिल जाएगा ऑटोमेटिक। उसी हिसाब से $50 री एंट्री के लिए डिडक्ट हो जाएगा और 100 डिडक्ट हो जाएगा आपका स्टेज 3 में जाने के लिए। तो सेम प्रोसेस में आपका स्टेज 1 का भी इनकम मिलता रहा। मान लीजिए ऐसा नहीं है जब आप स्टेज 3 में जाएंगे तो स्टेज 1 स्टेज 2 आपको क्लोज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। स्टेज 1 का भी आपको इनकम कंटिन्यूअसली मिलता रहेगा, स्टेज 2 का भी इनकम मिलता रहेगा, आपने स्टेज 3 में भी पहुंच गए हो। सेम प्रोसेस में 8 स्टेज तक है। तो एक मेंबर जब 8 स्टेज में चले जाएंगे ना, तो स्टेज 1 स्टेज 2 में उसका आईडी ऑटोमेटिक रीजनरेट हो जाएगा, री एंट्री हो जाएगा और उसको इनकम मिलता रहेगा कंटिन्यूअसली। इस मूवियस लूप में एक अच्छा क्या है पता है, इस मूवियस लूप में एक अच्छा है, जिनोलॉजी में आ जाते हैं पता चल जाएगा। मान लीजिए स्टेज 1 3 में हूँ। ओके, ये कंपनी का फर्स्ट मेंबर M1 है, उसके बाद M3 था, M2 M5 था। राइट साइड में कंपनी का कोई, राइट साइड में कोई मेंबर नहीं था। अभी इसमें क्या है, मान लीजिए M1 के बाद M3 था, M3 का पूरा पूल कंप्लीट हो गया। जब मैं M3 के पैनल में आया हूँ या M3 के ट्री में आया हूँ, तो M3 का पूरा ट्री कंप्लीट हो गया, मतलब 2 और 4 पूरा 6 मेंबर कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट होने के साथ साथ इसका एक री एंट्री, M3 का एक री एंट्री आईडी जनरेट हुआ, लेकिन ये री एंट्री आईडी इसके नीचे नहीं बैठेगा। ये री एंट्री आईडी बैठ जाएगा उसके ऊपर में जो अपलाइन था, अपलाइन में कौन सी जगह खाली है उसके नीचे बैठेगा। क्यों बैठेगा, क्योंकि उसको हेल्प करना है उसका अपलाइन को, उसका लेवल कंप्लीट, मतलब स्टेज कंप्लीट होने के लिए। तो ये अच्छा प्लान है। इसमें देखिए, जे M1 के राइट साइड में M3 बैठ गया, लेकिन M3 का एक री एंट्री आईडी -1 देकर जनरेट हुआ है। मतलब आपका डाउनलाइन आपसे पहले उनका स्टेज कंप्लीट हो जाएगा, 6 मेंबर कंप्लीट हो जाएगा, तो उसका जो री एंट्री आईडी वो आपके नीचे बैठ जाएगा आपको हेल्प करने के लिए। अच्छा प्लान है ये। सेम प्रोसेस में मान लीजिए ये स्टेज 3 में आ गया। ओके, स्टेज 3 में अभी M3 M4 आ गया जो मेंबर है, तो उस हिसाब से कमीशन भी मिलता रहेगा। तो हम देख लेते एक मेंबर के पैनल में जो सिस्टम क्या है। तो फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते स्टेज का कॉन्सेप्ट क्या है। स्टेज 1 आपको $25 से एंट्री लेना होगा, उसके बाद आपको $80 मिल जाएगा। कब मिलेगा, जब आपके नीचे 2 और 4 6 मेंबर आ जाएगा, 2x2 मैट्रिक्स के हिसाब से। आपका एक आईडी री एंट्री में लग जाएगा और आपका स्टेज 2 के लिए आप एंट्री हो जाएंगे। ऐसा करके 8 स्टेज तक प्लान है, ये अच्छा एक प्लान है। बाकी सब कुछ तो आपको जीनियोलॉजी में ही दिख जाएगा। अच्छा, मेंबर पैनल से जाने से पहले हम बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। ट्रांसफ़र का भी ऑप्शन है, यूजुअल दूसरे प्रोजेक्ट के जैसा। विथड्रॉल का भी ऑप्शन है, और ये स्टेट ऑफ ऑरिजिन, स्टेट वाइज एक कंसेप्ट था इसमें। अच्छा, मेंबर का लिस्ट आ जाएगा, आप देख सकते हो मेंबर 14 तक इसमें क्रिएट किया है। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट, बैंक डिटेल्स, मेंबर का स्टेज, कौन सा मेंबर अभी कौन सा स्टेज में अपग्रेड किया है, ज्वाइनिंग किया है, इसका पूरा डिटेल्स इसमें मिल जाएगा। अभी देखिए इसमें स्टेज 2 में ओनली 2 मेंबर गया है, एक होचे M3 एक M5।
अच्छा, री एंट्री, कौन सा मेंबर अभी तक री एंट्री हुआ है? देखिए अभी M3 का एक री एंट्री आईडी जनरेट हुआ -1 देकर, M5 का भी एक री एंट्री आईडी जनरेट हुआ स्टेज 1 के लिए। अभी इसका 25 करके उसका डिडक्शन हुआ था। कमीशन का लिस्ट में भी सेम है, आपको स्टेज 1 का कमीशन मिल जाएगा। अभी स्टेज 1 में देखिए 2 मेंबर का कंप्लीट हुआ है, मतलब आपके नीचे जब 2 और 4 6 मेंबर हो जाएगा तब जाकर आपका स्टेज कंप्लीट होगा। M3 का स्टेज कंप्लीट हुआ है और M5 का स्टेज कंप्लीट हुआ है, इसलिए ये दोनों मेंबर स्टेज 2 में चला गया है। कहाँ से मिलेगा? इस जीनोलॉजी में ट्री व्यू में स्टेज 2 ट्री में जाकर हम देख सकते जे ये M1 M3 M5 आ गया। अच्छा, अभी M1 में क्या है? अभी देखिए M1 सबसे पहले, M1 कंपनी का मेंबर, सबसे पहले कंपनी का मेंबर है, इसलिए हम लोगों ने इससे सभी ट्री में 8 स्टेज के टॉप सेक्शन में हम लोगों ने इसको बैठा दिया है। ओके, सभी टॉप सेक्शन में इसको हम देख पाएंगे। बाकी जो है आपका डिपॉजिट डिडक्ट दूसरे प्रोजेक्ट के जैसा ही है, ट्रांसफर का भी है, विड्रॉल का भी ऑप्शन है, जीनोलॉजी का भी गिड व्यू स्टेज व्यू है, अनाउंसमेंट फीडबैक, ये सब कुछ एज यूजल दूसरे प्रोजेक्ट जैसा ही है। ओके, अभी हम आ जाते हैं एक मेंबर के पैनल में। हम ही देख लेते एक मेंबर को लॉगिन कर लेते M12 को मैंने लॉगिन किया। ओके, M12 को मैं लॉगिन करने के बाद मैंने देखा है उसके नीचे देखिए उसका डैशबोर्ड में उसका यूज़र आईडी, स्पॉन्सर आईडी, स्टेज 1 में बोनस, स्टेज 2 में बोनस, स्टेज 3 स्टेज 4 में कौन सा स्टेज में क्या क्या बोनस है उसका पूरा रिपोर्ट इसमें है। अभी इसका जीनोलॉजी में आ जाते हैं। जीनोलॉजी में स्टेज 1 में देखिए इसमें 2 मेंबर है, M13 और M14। ओके, तो एक काम करते इसके एक दो मेंबर रजिस्ट्रेशन करके आपको दिखा देते। ओके, मान लीजिए मैंने M13 का आईडी कॉपी किया है। अभी रजिस्ट्रेशन पेज में आ जाते हैं। रजिस्ट्रेशन पेज में मैंने आ गया, मान लीजिए इसको मैंने पेस्ट किया। M13 ऑलरेडी M14 था, तो हम M15 क्रिएट करते हैं, M15 को लेते हैं। ओके, और एक मेंबर को ज्वाइनिंग कर लेते हैं राइट साइड में, उसका नाम देते हैं M16। ठीक है। अच्छा, और भी 2-3 बार मेंबर ज्वाइनिंग कर लेंगे। एक बार देख लेते हैं, M14 के अंदर 2 मेंबर भी डाल देंगे। M14 इसको M14 के अंदर, M14 के लेफ्ट में M17 और M18 ऐड कर दिया मैंने। ओके, तो अभी देख लेते हैं मेंबर के लिस्ट में, एडमिन में मेंबर के लिस्ट में आ जाते हैं। नया मेंबर जो क्रिएट किया है, देखिए अभी तक प्लेसमेंट नहीं हुआ, अभी कंपनी को उसने पेमेंट नहीं दिया, तो एक एक करके हम एक्टिवेट कर लेते हैं। ओके, अभी ये सारी मेंबर मैंने M12 के नीचे ज्वाइनिंग किया। ओके, अभी मान लीजिए इसको एक डिपॉजिट दे देते हैं। M15 को $25 का मैंने डिपॉजिट दे दिया। अच्छा, उसके बाद मैंने M16 को भी बैलेंस पहले दे रहे थे, उसके बाद एक्टिवेट कर लेंगे। ये जो बैलेंस हम दे रहे हैं ना टेस्टिंग के लिए, जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए। अच्छा, उसके बाद M17 को देना होगा कुछ बैलेंस, और M18 को भी कुछ बैलेंस $25 दे देते उसको एक्टिवेशन के लिए। तो फिर से मेंबर के लिस्ट में आ जाते हैं और 1 बाय 1 लॉगिन करते हैं। M15 के पैनल में आ गया हूँ, उसके बाद इसको क्लिक हेयर पर एक्टिवेशन, एक्टिवेट नाउ करके इसको भी एक्टिवेट कर दिया है। अच्छा, उसके बाद M16 को देखते, M16 को भी सेम प्रोसेस में मैंने एक्टिवेट कर दिया। उसके बाद फिर से लॉगिन करते हैं आपका M17 को, सेम प्रोसेस में M17 को भी एक्टिवेट कर दिया। ओके, और M18 जो है इसको भी मैंने एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट कर दिया। अभी फिर से हम M12 के अकाउंट में आ जाते हैं। M12 पे अकाउंट में आकर हम देख सकते हैं इसके नीचे क्या हुआ। हम लोगों ने M13 M14 पहले से था, M15 M16 M17 और M18 मैंने ऐड किया है। तो इसको देखिए, इसका क्या हुआ, ऑटोमेटिक एक री एंट्री आईडी फिर से स्टेज 1 में आ गया और इसका कंप्लीट हो गया। तो हम जब इस स्टेज 2 में जाएंगे देख सकते M12 स्टेज 2 में चला गया। इसका कमीशन में जब जाएंगे हम देख सकते इसको स्टेज 1 का बेनिफिट्स मिल गया। ओके, तो ये एक अच्छा प्लान है
मूवियस लूप के कॉन्सेप्ट में है, 8 स्टेज वाला प्लान है। ओके, तो ये सॉफ्टवेयर जिसको चाहिए मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। किसी को इसका डेमो देखना है वो भी मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। किसी को लेना है वो भी मेरे को मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।